हमेशा हमें मुसलमानों को अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। मुसलमान की ये शान है कि वो हर हार में हर हाल हर वक़्त अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहता है। वो शिकवा शिकायत जो होती है अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता। अल्लाह ताला हमें नुकसान देता है, उसमें भी उसकी हिकमतें होती हैं। हमें नफ़ा पहुँचता है, उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है। हिकमत ज़रूर होती है, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। वो हकीम है, व फ़िअलुल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमा। हकीम का जो फ़ेल होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता। इस पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था। उस वज़ीर की एक आदत थी कि जब भी कोई काम होता नफ़े का या नुकसान का, तो वो एक जुमला बोला करता था। कि क्या जुमला था? जुमला उसका ये होता था कि भी इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी। कोई भी काम होता, नफ़े का नुकसान का, उसका अपना होता या किसी का होता या बादशाह का होता, तो उसने ये जुमला बोल देना। हुआ यूँ, एक दिन बादशाह जो है ना वो काम कर रहा था, तो काम करते करते ना बादशाह की एक उंगली कट गई। बादशाह की उंगली कट गई तो वज़ीर साथ था, तो उसने जब बादशाह की उंगली कटी हुई देखी ना, बादशाह उस वक्त तकलीफ़ में था, तो वज़ीर ने वो जुमला बोल दिया, इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी। अब बादशाह पहले ही तकलीफ़ में था, तो उसको उस वज़ीर का ये जुमला सुनकर ना गुस्सा आ गया। बादशाह को जब गुस्सा आया ना, उसने कहा इस निकम्मे वज़ीर को जो है ना जेल में डाल दिया जाए। इसको पता ही नहीं है कि बात कब करनी है कब नहीं करनी। मैं तकलीफ़ के आलम में हूँ और ये जो है अपना जुमला बयान कर रहा है, अपना जो है मुझे वाज़ व नसीहत भी कर रहा है, इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी। खैर, बादशाह ने जब हुक्म दिया ना कि इस वज़ीर को जेल में डाल दिया जाए। अब जब वज़ीर जेल में जाने लगा ना, तो कहने लगा बादशाह सलामत, मेरे जेल जाने में भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी। बादशाह को गुस्सा तो मज़ीद आया, लेकिन उसने कहा चल तेरे लिए फ़िलहाल इतनी सज़ा काफ़ी है कि तू जेल में जा। बादशाह ने वज़ीर को जेल में डाल दिया। खैर, हुआ क्या, कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह एक दिन सैर पर गया शिकार करने के लिए। तो पहले हुआ यूँ करता था कि बादशाह जहाँ भी जाता उस वज़ीर को साथ लेकर जाता। वो दनाब वो था, सफ़र पर हो, कहीं दावत पर हो, कहीं शिकार पर हो, जहाँ भी हो वो वज़ीर हर वक्त साथ होता था। इस दफ़ा हुआ यूँ कि बादशाह सफ़र में जब निकला शिकार करने के लिए, तो शिकार करता करता ऐसी जगह पर पहुँच गया कि जहाँ ऐसे लोग रहा करते थे कि जो हर साल बाद अपना एक बंदा जो है ना वो ज़िबा करते थे। इत्तिफाकन उनका वही दिन था और उसी वक़्त वो अपना एक बंदा ज़िबा भी करने लगे थे, तो अचानक उनकी नज़र बादशाह पर पड़ गई और उनको इल्म भी नहीं था कि ये बादशाह है। उन्होंने कहा अभी इसे हमारे बंदे को यहाँ से उठाया जाए, हमने अपना बंदा क्यों ज़िबा करना है, हमारे पास जब जो बंदा जो आ गया है लिहाजा ऐसे ज़िबा किया जाए। तो जब उन्होंने बादशाह को पकड़ा, जनाब वाला बादशाह को लिटाया, जब ज़िबा करने लगे ना, तो एक बंदे की नज़र पड़ गई बादशाह की उंगली पर, कटी हुई उंगली पर। उसने कहा अभी ठहरो ठहरो ठहरो, इस बंदे की तो जो है उंगली कटी हुई है, लिहाजा हमारी रिवायत तो ये है कि हमने वो बंदा ज़िबा करना है जिसमें कोई ऐब ना हो, इस बंदे में तो ऐब है, लिहाजा इसे छोड़ दिया जाए। उन्होंने जब वो बादशाह को छोड़ा तो बादशाह के ज़हन में फट वो वज़ीर का जुमला आया कि इस उंगली कटने में भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी। बादशाह दौड़ता दौड़ता जल्दी जल्दी अपने महल में आया। फ़ौरन उसने आते हुक्म दिया और जल्दी करो वज़ीर को बाहर लेकर आओ जेल से। वज़ीर को लाया गया, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने कहा वज़ीर, जो जुमला तूने मेरी उंगली कटते वक्त बोला था ना, वो तो मुझे समझ आ गया। क्या? कि मेरी उंगली कटने में अल्लाह की हिकमत ये थी कि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा गला कट जाता, तो ये हिकमत मुझे समझ आ गई। अब ये बता, तेरे जेल जाते वक्त तूने जो ये जुमला बोला था कि मेरे जेल जाने में भी कोई हिकमत होगी, वो हिकमत क्या थी ये ज़रा समझा। वज़ीर कहने लगा बादशाह, और जब तू सफ़र पर जाता है ना, शिकार पर, उस वक्त तू मुझे साथ ले जाता है, तो इस वक्त आज जब तू शिकार पर गया मैं तेरे साथ होता। जब उन्होंने तुझे लिटाया, तेरी उंगली कटी हुई थी, उन्होंने तुझे तेरी उंगली कटी हुई देखकर छोड़ दिया, तो जब वो तुझे छोड़ देते मैं तेरे साथ होता, तो मुझे तेरी जगह पर कुर्बान होना पड़ता। तो अल्लाह ताला ने तेरी जान बचाई, तेरी उंगली कट कर, और मेरी जान बचाई मुझे जेल में डालकर। तो अजीज़ान गिरामी, बादशाह को उस वज़ीर का ये दनाई वाला जो जुमला था बहुत पसंद आया और उसने बादशाह से माजरत भी की, यार वाकई तूने हक कहा है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। मेरी उंगली कटी, इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी, तू जेल में गया, इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। तो अजीज़ान गिरामी, आज अपने
भाइयों को, मुसलमान भाइयों को यह मुख्तसर सा पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए या कोई खुशी का मौका हो, कोई भी हो, तो उसमें ये बात ज़रूर ज़हन में लाया करें कि इसमें भी कोई ज़रूर अल्लाह की हिकमत होगी। जब आपके जहन में ये बात बैठ गई कि इस काम में, मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में अल्लाह की हिकमत है, तो यकीन माने इस जहन की वजह से, इस बात को जहन में लाने की वजह से आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी जो है, हो सकता है पूरी परेशानी जो है इस जुमले की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम शिकवे शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अल्लाह पर यकीन नहीं है। आज हम मुसलमानों का अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं रह गया। तो हम हिकमत वाला अल्लाह ताला को समझते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। जिस दिन हम यकीन करने लग पड़े तो यकीन करें उस दिन हमारी तमाम मुश्किलें जो हैं वो हल हो जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।